चलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। जो देखिए ये एक राइस कुकर है। और अगर आप भी राइस कुकर वगैरह इस्तेमाल करते हो और कभी जो है आपको भी इस तरह से जो है आपका राइस कुकर जो है सप्लाई पावर देने पर भी जो है पावर जो है नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे हमारे राइस कुकर के यहाँ पे जो लाइट होता है, ये लाइट जो है नहीं आ रहा है। आप जो है बार बार जो है इसको सॉकेट से निकाल करके लगा रहे हैं, फिर भी जो है लाइट वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, ऑन ही नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा समस्या है, ये बहुत ही छोटा सा समस्या है। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, आप घर बैठे बैठे जो है आप खुद ही जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे ये जो पावर का जो हमारा सॉकेट है, इसको पहले चेक कर लेना है। और इसको लगाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है, कभी भी आप ये सॉकेट में इसका जो पावर प्लग है, आप हमेशा जो है अच्छी तरह से जो है टाइट करके लगाना चाहिए। यहाँ पे लूज़ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप अभी दिखाया था मैंने, देखिए ये जो है लूज़ लगाने की वजह से देखिए सॉकेट भी जो है पूरा जो है नरम हो चुका है यहाँ पे, यानी कि लूज़ हो चुका है, फटने वाला है सॉकेट भी। तो अभी क्या करना है आपको, इस तरह से जो है पीछे तरफ में नीचे में जो है इस तरह से या दो या तीन स्क्रू लगा होगा। तो इस तरह से एक छोटा सा कवर, राउंड कवर जो है यहाँ पे लगाया होगा पीछे में, नीचे में। तो हर राइस कुकर में होता है, यही सेम होता है। खोलने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन इस तरह का नीचे तरफ में जो है सभी राइस कुकर जो है नीचे तरफ से खोल सकते हो आप। तो ये तीनों स्क्रू को हम खोल लेंगे। खोल करके वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ जो है ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो इस तरह से अंदर जो देख रहे हो आप यहाँ पे, तो सभी राइस कुकर में जो है यही सेम ही होता है यहाँ पे, और बाकी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो हमारे सॉकेट लगा हुआ है, सॉकेट से एक जो है डायरेक्ट हमारे जो कोयल होता है यहाँ पे, दो स्टैंड के जैसा जो दिखाई दे रहा है जहाँ पे कनेक्शन बना है, ये हमारे कोयल है। तो एक डायरेक्ट हमारे कोयल पे जाता है, एक दूसरा वाला देखिए इस तरह से एक बीच में कुछ लगा हुआ है। आप सोचेंगे ये जो है क्या चीज़ है, ये एक्चुअली जो है हमारे फ्यूज़ की तरह काम करता है ये। तो ये जो है काफ़ी दिनों तक जो है चलाते चलाते ये जो है अंदर से जो है ख़राब हो जाता है, यानी कि शॉर्ट हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो हमारे फ्यूज़ है, इसको जो है थोड़ा सा खींच करके देख लेना है। तो आपके पास अगर सीरीज़ का लैम्प वगैरह है, सीरीज़ टेस्ट लैम्प है, या तो आपके साथ जो है आपके पास जो है मल्टीमीटर वगैरह है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी रेंज में लगा करके दोनों साइड में लगाएंगे तो ये फ्यूज़ जो है बीप देना चाहिए, लेकिन अगर ख़राब है तो बीप नहीं देगा यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा खींचने पर जो है ये इस तरह से निकल जाएगा, यानी कि हमारे फ्यूज़ जो है अंदर से जो है ये डिस्कनेक्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो इसको कैसे ठीक करेंगे, देखिए हमारे जो कोयल में जो स्क्रू लगा होता है, ये अगर अच्छी कंडीशन में है और नया राइस कुकर है तो इसको खोलने में दिक्कत नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरह से जंग पकड़ा हुआ है, तो इसको जो है खोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है आपको, आप कटर ले लीजिए, कटर या प्लायर जो भी है ले लीजिए। इस तरह से यहाँ से लेग से ही कट कर दीजिएगा, और इस तरह से ये जो इंसुलेशन पाइप लगा हुआ है इसको निकाल दीजिए। अगर यहाँ पे अगर कार्बन वगैरह पड़ा हुआ तो इसको क्लीन कर दीजिए, जो वायर आपने कट किया अभी। तो हमारे देखिए ये फ्यूज़ है 10-20 रुपये में, आपको कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में अगर पूछेंगे तो मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ कहना है कि हमको जो है राइस कुकर का फ्यूज़ दे दीजिए। तो ये एक्चुअली 10 एम्पियर का फ्यूज़ होता है, इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होता है राइस कुकर के लिए स्पेशली। तो ये देखिए इस तरह से एक लेग को आप ज्वाइन कर देना है, और सामने जो हमारे सॉकेट लगा होता है, सॉकेट में कनेक्शन करने के लिए जो है हमको ये दो स्क्रू निकालना पड़ेगा, और सॉकेट जो है हमारा बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए सॉकेट हमारा बाहर आ चुका है। और एक चीज़ का ध्यान में रखना है, सॉकेट का नीचे अंदर तरफ में देखिए एक होल्डर लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे स्क्रू जो है जा कर के बैठने वाला है। तो ये चीज़ जो है आप ये इसका बीच में से जो है आपका जो फ्यूज़ है इसको लेना है, ताकि नहीं तो आपको जो है बाद में फिर से जो है इसको खोलना पड़ेगा। ये ध्यान में रखिए, देखिए ये एक होल्डर लगा हुआ है यहाँ पे, ये होल्डर के बीच से ही जो है आपका फ्यूज़ को आप बाहर लेना है, नहीं तो ये बाद में आपको दिक्कत हो सकता है, आप बार दोबारा इसको खोलने का ज़रूरत पड़ जाएगा। तो ये देखिए ये होल्डर के बीच से हम ये फ्यूज़ को बाहर निकाल देंगे। निकाल करके यहाँ पे गैप बहुत ही ना के बराबर होता है, तो ध्यान से थोड़ा सा खींच करके आपको जो है स्क्रू को खोल करके लगा लेना है यहाँ पे, जहाँ पे पहले का जो फ्यूज़ लगा हुआ था यहाँ पे देखिए इसको होल बना हुआ है।